आज का एजेंडा क्या है, आइए आपको बता देते हैं एक एक करके। आज का एजेंडा है जनता के मुद्दे बहाना, विपक्ष को सियासत है चमकाना। वैश्विक संकट को मोदी सरकार से जोड़ना कितना उचित है। तेल गैस से लेकर स्पीकर और सीईसी तक विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ टकराव ही पसंद है। और ईरान संकट के बीच क्या विपक्ष अपने तरीके का तुष्टीकरण कार्ड भी खेल रहा है, क्योंकि ईरान पर हमला या फिर मिडिल ईस्ट पर हमला, उसके लिए मोदी कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। चलिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए आज की इस चर्चा का। इस चर्चा को ओपन करते हैं और सीधे तौर पर विवेक श्रीवास्तव ओपनिंग रिमार्क 40 सेकंड में आपसे लेते हैं जी। आपने एक चर्चा में बोला मेरी कि हम एंजॉय कर रहे हैं इस पैनिक को। आपके लिए एंजॉयमेंट है ईरान में लोगों की जान जाना, सऊदी में लोगों की जान जाना, मिडिल ईस्ट में लोगों की जान जाना। विपक्ष के लिए सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट है? नहीं, एंजॉयमेंट नहीं है। जब पैनिक हुई है तो पैनिक क्रिएट क्यों हुई? यू सेड यू आर एंजॉयिंग। ये आप मेरी बात सुनिए। यू एंजॉयिंग? हाँ बिल्कुल, ये एंजॉयमेंट का ही समय है ना, एंजॉयमेंट का ही समय हो रहा है ना। करिए एंजॉय, बनाइए खाना हवा में, खाइए जो मर्जी खाना है। स्कूल की फीस बढ़ती है, आपको फर्क नहीं पड़ता। कॉलेज की फीस बढ़ती है, आपको फर्क नहीं पड़ता। अनएम्प्लॉयमेंट आपको फर्क नहीं पड़ता। सिलेंडर हो या ना हो फर्क पड़ता नहीं है। आपको फर्क पड़ता है कि अब्दुल टाइट होना चाहिए, अब्दुल टाइट होना चाहिए, मुसलमान टाइट होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। मोदी जी जिंदाबाद। ये मिसमैनेजमेंट पकड़ा जाएगा, ये सिलेंडरों के साथ कोई पकड़ा जाएगा तो क्या करे? पकड़ के इनको अंदर कर दे ना। एक अब्दुल को खड़ा करके सारे अब्दुल जो इस मुल्क के हैं उनको जो टाइट करने की जो मुहिम है ना, ये गलत है। जहां मिसमैनेज करके आए हैं। एक खड़े 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 हुई, आपका नाम क्या है? तलहा। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि अगर एक किसी को पकड़ा गया है, कोई जमाखोरी कर रहा है, तो वो सब पे के क्वेश्चन मार्क है, हाँ या ना में बोलिए? नहीं है ना। कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए जो जमाखोरी करे? बिल्कुल बिल्कुल। ये कह रहा है, ये अब्दुल ये कह रहा है। हाँ, अब्दुल के अलावा गोपाल भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, पकड़ा जाएगा तो गोपाल ही बताएंगे ना। इंकी चिंकी पिंकी कोई हो सकता है, लेकिन दिखाया जाएगा अब्दुल। ये देखो अब्दुल 50 सिलेंडर लेकर के चोरी करके बैठा हुआ है साहब। ये नैरेटिव है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मिसमैनेज किया है, हमारे विदेश मंत्री ने मिसमैनेज किया है। इस मुल्क में गल्फ के अंदर जो गल्फ की जो क्राइसिस है, ये पहली बार पृथ्वी में नहीं हुई है। अनेकों पिछले 70-75 साल में आजादी के बाद से अनेकों बार उस क्षेत्र में लड़ाइयां हुई, लेकिन भारत की गरिमा, चाहे वाजपेयी हो बीजेपी के, चाहे मिसेस गांधी हो, चाहे तीसरे मोर्चे के प्राइम मिनिस्टर हो, इस मुल्क में व्हाटएवर बी द पार्टी, लेकिन भारत का सिर ऊंचा था और भारत का विक्टिमाइजेशन कभी नहीं हुआ। तेल हो, क्रूड हो, एलपीजी हो, हमें हमेशा सस्ते रेट पे क्रेडिट के साथ मिला। क्यों? क्योंकि हमारी एक गरिमा मेंटेन्ड थी। फैज खान, मैं आपके पास आता हूं। वो कह रहे हैं कि अब्दुल की बार बार कह रहे हैं मध्य प्रदेश में जो जमाखोरी में पकड़ा गया है, अब मुझे धर्म लेने को, मैं तो नाम से बोल रहा था, लेकिन वो हिंदू है, क्या करेंगे? तो उसमें अब्दुल को पकड़ लेंगे क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय। देखिए, यहाँ पर बात हिंदू या मुसलमान की नहीं है। कुछ विपक्षी दल जो हैं नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं, भारत सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, भारत की छवि गिराना चाहते हैं और काला बाजारी को प्रश्रय देना चाहते हैं। इस देश में गैस की कोई कमी नहीं है, पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं है और काला बाजारी में सब वर्गों के लोगों को इन लोगों ने शामिल करके रखा है। अब नैरेटिव चलाते, इनका बस चले तो गैस सिलेंडर के ऊपर ये मेरी टोपी, ये मेरी टोपी की कमी नहीं है। हमारे देश में बस चले, सिलेंडर की कमी नहीं है। इनका मैं बता रहा हूं, अभी भी प्रूफ दूंगा। ग्रेडियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये विवेक अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। इनका बस चले तो ये मेरे सर की टोपी उठाकर सिलेंडर में रख दे कि भैया वो भी अब्दुल है, इतना अब्दुल की राजनीति इनको करना होता है। अब सच्चाई सुनिए, यहां मैं पर्सनल नहीं बोलना चाहता, लेकिन व्यक्तिगत मुझे बोलना पड़ेगा। यहां आने के पहले एक साहब ने 4 प्रकार की सब्जी खाई, 2 प्रकार की दाल खाई, प्लेट भर के चावल खाया, खूब सारी रोटी खाई। ये सब हवा में बना था क्या? ये सब गैस सिलेंडर में बना था? बताइए विवेक श्रीवास्तव जी, कहां से खाया आपने? क्या हवा में बनकर आ गया? हवा में बनकर नहीं आया साहब। गैस सिलेंडर है, तब 10 रोटी आई, प्लेट भर चावल आया। देखिए, मैं हवा ये मजाक का विषय नहीं है। इनका रोजा है। नहीं, अब रोजा मेरा तो रोजा है। मैं शाम को क्या खा रहा हूं? खजूर खाऊंगा, देसी गाय का दूध खाऊंगा, पीऊंगा, पकौड़ा भी खाऊंगा, फल फ्रूट भी खाऊंगा, सारी सुविधा मेरे देश में। फिर कहता हूं 57 मुस्लिम देश
अफ्तार, सहरी, नमाज, रोजा के लिए तरस रहे हैं, तो भारत का मुसलमान आराम से अफ्तारी भी कर रहा है, सहरी भी रख रहा है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। ओके फैसला अपनी टर्न पे आपने बोला विवेक, एक लाइन में आप इसका जवाब दीजिएगा। अब झांसी से सुमित पकड़ा गया है जी, तो अब क्या करें, उसका नाम बदल दें? नहीं क्या करें? झांसी से सुमित पकड़ा गया है, वो काला बाजारी कर रहा था, उसके पास सिलेंडर निकले हैं कई सारे, क्या करें? जी जी, आप ये करें, आप कहें कि साहब जो पकड़ा गया है उसका धर्म नहीं होता, और दूसरी किसी ने धर्म बोला नहीं। एक मिनट, और दूसरी बात ये धर्म आपने बोला। हाँ बिल्कुल, लेकिन दूसरी बात ये जरूर बोलें कि इस मुल्क के अंदर एलपीजी की क्राइसिस है। ये रखते रोजा हैं, प्लेट में मेरी देखते हैं, और मैं क्या करूं बताइए आप? सच्चाई निकल गई, प्लेट मतलब ये जो सब बताया यही खाए थे। अच्छा, आप भी खाए थे, पता नहीं था किसी को अभी तक। अब ताली बजाओ इनके लिए। 10 रोटी प्लेट भर, इसे कहते हैं 4 प्रकार की सब्जी, इन्होंने अभी तक नाम नहीं बताया था। सिलेंडर की कमी है। अजय आलोक वो कह रहे हैं कि आप जमाखोरी वाले का ये बताइए कि जमाखोरी पकड़ी गई है, नाम मत बताइए, नाम बता के क्या होगा? अब सुमित पकड़ा गया है तो वो बता दीजिए, बाकी किसी का नाम मत बताइए। देखिए ऐसा है, ये रीति पुरानी है, ये रणनीति भी पुरानी है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि भारत में अंतर क्या है, आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। 1991 में जब गल्फ वॉर हुआ था पहली बार, हमारे यहाँ 7 दिन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के तेल की और गैस की कीमतें 30% बढ़ गई थी अगले दिन से, अगर 91 किसी को याद हो तो, पर लीटर। क्या एक भी रुपया दाम बढ़ा पेट्रोल डीजल का? नहीं। 60 रुपये हमने कॉमर्शियल डोमेस्टिक सिलेंडर का दाम बढ़ाया, वो भी डोमेस्टिक कंपल्शन से। सरकार 5 बार बोल चुकी है कि हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक है। पहले हम 27 कंट्रीज से लेते थे, आज 40 देशों से आ रहे हैं। ईरान से भी बात हो गई, हॉर्मुज स्ट्रीट से भारत का जहाज निकलेगा, एक जहाज ऑलरेडी मुंबई पहुंच गया। आप ये पैनिक फैला रहे हैं, और पैनिक फैलाने क्यों कर रहे हैं भाई? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना लड़ रहा, अमेरिका, इजराइल, ईरान आए मातम ये मना रहे हैं भाई। हमें क्या मतलब है? हम विश्व शांति के पक्षधर हैं, हम विश्व मित्रता के पक्षधर हैं। हमें ना इजराइल से मतलब है, ना हमें ईरान से मतलब है। ईरान के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं, कौन लड़ रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं है उनका। इनका ध्यान है प्रधानमंत्री मोदी पे। अरे काहे मोदी से फैसिनेटेड हो भैया? और भी लोग हैं दुनिया में, देश के लिए फैसिनेट कर लो, लेकिन ना। एक मिनट, यहाँ पे कुछ भी होता है, यहाँ ना क्राइसिस है ना कुछ है, ये क्रिएटेड क्राइसिस है। क्राइसिस है। देखिए, जब प्रधानमंत्री एक अजय आलोक इस सवाल का जवाब देना होगा, जब प्रधानमंत्री मंत्रियों को कह रहे हैं लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो क्राइसिस तो है। यू कांट डिनाई द फैक्ट। वी आर नॉट डिनाइंग द फैक्ट। इसीलिए हमने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किए हैं, जिस अरेंजमेंट को करने में अभी अनदर 6-7 दिन लगेंगे। उसमें सप्लाई डिस्ट्रप्शन होगी। कमर्शियल प्रोडक्शन को हमने 20% को आज लिमिट किया, कैप किया है कि जितना आपका एवरेज यूज है उसका 20% आपको देंगे। आपके यहाँ भी कमर्शियली सिलेंडर आता है न्यूज 18 के यहाँ, आपको भी 20% मिलेगा। ये है एक बड़ा मौका था सोमनाथ भारती जी, बड़ा मौका था ऑपोजिशन के सामने, जब राहुल गांधी खड़े हुए, वो एलपीजी सिलेंडर पे बोलते, लेकिन उन्होंने विषय बदल दिया और उन्होंने वही हंगामा करा, और उसके बाद ये जो लोगों की दिक्कत है ये सदन में जा ही नहीं पाई। एलओपी इसको कल बोल सकते थे, लेकिन उसने बीजेपी को एक फ्री हिट दिया। आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? केजरीवाल ने कौन सा छोड़ा? वो भी तो कल बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस, केजरीवाल नाम है, ये आपका नाम, उनका कपट छलकता है ना। ओके, बात एलपीजी करते करते वो भी ट्रम्प चाचा के पास चले गए। ओके, दिक्कत क्या है ना, लोग की नैरेटिव एक ही रहता है। ओके, जवाब देखिए, शब्दों की गरिमा तो जिन्होंने तोड़ी है वो मतलब इनसे उम्मीद नहीं है अजय आलोक साहब से, इतने पढ़े लिखे हैं। मैं केजरीवाल को जो कपटी वाली इसलिए बुलाता हूं क्योंकि हर चीज में कपट करते हैं ना। अपनी बारी में चौथी क्लास पास प्रकार की भाषा इस्तेमाल करें तो ठीक है, ये तो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। देखिए, आज मेरे पास एक न्यूज़ आया है, इसमें सम्राट चौधरी हैं, डिप्टी सीएम है बिहार के, ये 15 सिलेंडर उठा के ले गए, ऐसा कह रहा है। बताइए, सम्राट चौधरी। तो मैं ही जानना चाहता हूं कि बीजेपी का डिप्टी सीएम, बीजेपी का मंत्री 15 सिलेंडर उठा के लेके गया, ये बड़ा मामला है। ऐसा इल्जाम है। देखिए, ऐसा इल्जाम है। मैं कह रहा हूं कि देखिए कारण क्या है कि 2 मूल मुसीबतें थी जो जिस पे भारत को कंसंट्रेट करना था। पहला कि भाई, जब आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 80% एलपीजी और आपका सीएनजी का प्रोडक्शन वहां से आता है, तो आपको जानना चाहिए था। ये तो कोई बड़ी मुसीबत, कोई बड़ी बात नहीं थी। आपके इतने बड़े रॉ है, आईबी है, क्या क्या नहीं आपके पास, कि जब भी वॉर होगा इजराइल ईरान के बीच में, अमेरिका जब इन्वॉल्व होगा तो वो एरिया इनसिक्योर हो जाएगा। तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, उस पर कोई चिंता नहीं उन्होंने जताई। दूसरी, 1 करोड़ लोग गल्फ कंट्रीज में हमारे रह रहे हैं, उनके सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। तीसरी बात आप समझें
भाई इनको बड़ा आनंद आता है, कोई देश एक मेडल पहना दे, कोई थोड़ा सा ऊपर चढ़ा दे कि बड़े महान नेता हैं। गए इजराइल युद्ध के 2 दिन पहले और वहां विपक्षी लोगों ने इनका बहिष्कार किया, आपने भी देखा होगा। मैं जानना चाहता हूं अमित जी कि इस देश के अंदर जो मुसीबतें हैं उस पर फोकस क्यों नहीं है कि इतनी इनसिक्योरिटी जो फैली वर्ल्ड ओवर। एक घटना घटी एप्स्टीन फाइल्स का, दुनिया के नामी गामी नेताओं का सबका नाम सम्मिलित है उसमें, ठीक है। जिस प्रकार से ट्रंप का नाम सम्मिलित, उस प्रकार से मोदी जी का नाम सम्मिलित नहीं है, मैं बिल्कुल कह रहा हूं उस बात को। लेकिन जैसा अमेरिका के अंदर इस बात की बिल्कुल चर्चा चल रही चारों तरफ कि भैया ऐसे वीडियोस, क्योंकि ट्रंप का नाम है, उनका वीडियो आया हुआ है, ट्रंप का आया हुआ है। हाँ, तो मोदी का है ही नहीं। ऐसे तो महात्मा गांधी का नाम भी है एप्स्टीन फाइल्स के अंदर, तो क्या करिएगा? नहीं, क्या करिएगा? ट्रंप क्या करिएगा? नाम किसी का आ सकता है। बच्चियों के साथ वीडियो आया हुआ है। मैं जवाब क्या? ठीक है, एक सेकंड में अपनी बात पूरी कर किसका वीडियो आया हुआ है? ट्रंप का। ट्रंप का आया हुआ ट्रंप का आया है, हुआ है। फिर मोदी का क्या मतलब है? अरे बता रहा हूं ना आपको। हाँ, जल्दी जल्दी। क्या है कि दुनिया का ध्यान डिफ्लेक्ट हो जाए उससे, अमेरिका का ध्यान डिफ्लेक्ट हो जाए उससे, इस करके उसने आक्रमण किया इजराइल के साथ मिलकर। तो मोदी जी क्या करेंगे? और आज बता रहा हूं। तो मोदी जी को चाहिए था कि जो भारत की नीति थी कि हम इसमें पार्टी ना बने, 2 दिन पहले इजराइल जाकर के दुनिया को बता दे कि हम पार्टी ओके ओके, जवाब। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज आ रहे हैं। ओके ओके ओके, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज आ रहे हैं। ओके, देखिए जहाज नहीं आ रहे हमारे। एक मिनट, बिल्कुल आ रहे बिल्कुल नहीं आ हैं, रहे, सुनिए। बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल क्या आ रहे ईरान ने कहा हैं। है? हमारी सप्लाई आ रही क्या ईरान ने कह है, दिया? हमारी सप्लाई आ रही है, क्या ईरान और ने मैं कह पूरा दिया? ऑथेंटिकेट होके बोल रहा हूँ, माननीय हमारी रमेश सप्लाई जी, आ रही है। आप इतने बड़े जर्नलिस्ट, हाँ, इतना बड़ा जर्नलिस्ट हूँ, इसलिए सच्ची और बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। रिस्पॉन्सिबल। ओके, अजय आलोक, आपकी बात है, ओके। हमारे विदेश सचिव 4 बार बात कर चुके हैं ईरान के विदेश सचिव से, और सच्चाई है कि हॉर्मुज स्ट्रेट भारत के लिए खुल चुका है। एक, उसके अलावा हमारी गैसेस अल्जीरिया से भी आ रही हैं, रशिया से भी आ रही हैं, सिंगापुर से भी आ रही हैं, 40 अदर कंट्रीज भी हमें सप्लाई कर रही है, अफ्रीकन नेशन भी सप्लाई कर रही है। 3-4 दिन के अंदर हालात हमारे सामान्य हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि मुसीबतों पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं। हम करते हैं भाई, हम मुसीबतों पे कंसंट्रेट किए, इसीलिए दिल्ली से आपको भगा दिया। हम मुसीबतों पे कंसंट्रेट करेंगे, पंजाब से भी आपको भगाएंगे, क्योंकि इनको मुसीबत से कोई मतलब नहीं है। एप्स्टीन फाइल से हमारा क्या मतलब है? एप्स्टीन फाइल हमारा क्या मतलब है? हमें आज की तारीख में अपने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर करना है, जो हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फ्रंट से लीड कर रहे हैं, आपके चक्कर में नहीं है। आप यहां हुआ ट्रंप हुआ करें, करते रहिए। आप देश में पैनिक फैलाना चाहते हैं, करते रहिए। देशवासी मूर्ख नहीं है। आज की तारीख में अमेरिका में आज की तारीख में सरकार जितना कर रही है, जनता उससे ज्यादा जान रही है। और मुफ्तखोर और जमाखोर या तो सपाई निकल रहे हैं या कांग्रेसी निकल रहे हैं, आप वाले निकल जाएंगे। अभी डिप्टी सीएम का एक वीडियो निकाल के बता दिया। ना, ये आरोप है। सफाई 15 सिलेंडर उठा के लेके, तो दिखाइए वीडियो, दिखाइए कहां गए लेके वीडियो। ये देखिए, सम्राट चौधरी दिख रहे हैं कैसे उठा के जाते हुए। अरे भाई कुछ भी बोल देना। अब समाजवादी पार्टी के मैं नेता का रुख करता हूं। देखिए, एक तो जमाखोरी नहीं होनी चाहिए। आपका तो नेता ही पकड़ा गया 40 सिलेंडरों के साथ, यानी ये शॉर्टेज के लिए आप लोग तो जिम्मेदार नहीं है, ये तो पकड़ा गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जिम्मेदार नहीं भी हो तो आप ठहरा देंगे हमें इस शो में, पूरे जिम्मेदार सारी समस्या के लिए हमें ठहरा देंगे। इजराइल, आप और अजय आलोक तो मिलकर ये भी सिद्ध कर देंगे कि इजराइल और ईरान में जो लड़ाई हो रही है उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं, हमने ही शुरू कराई है। आपने चर्चा शुरू की गैस की किल्लत पे, अजय आलोक ने साफ कह दिया इस किल्लत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इन्हें हराएंगे। इन्हें दिल्ली में भी हराया, हम पंजाब में भी हराएंगे, आपको भी हराया। यही भारतीय जनता पार्टी के। वो पहली बार बोल रहे हैं, वो पहली बार बोल रहे हैं। मैं बोलूं, ये तो हार जीत चलती रहती है। 12 में हम जीते थे, आपकी मात्र 47 सीटें आई थी, आपके 229 प्रत्याशियों की जमात जब्त हुई थी, आपको 15% वोट मिला था। हम कभी 21% से नीचे नहीं गए यूपी में। तो ऐसा अहंकार मत पालिए, फिर दोबारा वही स्थिति आपकी आने वाली है। 27 में आपको 15 से नीचे ले आएंगे। अब मैं आता हूं असली चर्चा पे। नहीं, वो उन्हें पता है कि ज्यादा ताली अगर हमारी बजा दी अगली बार बुलाने के नहीं है शो में, ये पता उन्हें, इसलिए थोड़ा डर रहे हैं बजाने में। मन तो कर रहा होगा बजाने का। लोग जनता पे भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। अरे जनता, हमारी जनता पे भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। अरे कितना बुरा हो गया बताओ। जो बीजेपी के विरोध में जाती हो बात वो बोलते ही क्यों है? अरे फैज खान को दिक्कत हो जाएगी। बोलूं मैं? बोलिए। ज्यादा इनकी चमचागिरी करने की जरूरत नहीं, इनकी सरकारें सक्षम है, हक है वो ये खुद कर लेंगे अपनी। जो हक है वो बोलेंगे। मीडिया और बीजेपी का रुख एक हो गया है।
जो देश की समस्याएं हैं चाहे वो सामने दिखाई दे रही हो, विपक्ष मुंह ना खोले। अगर ये विपक्ष ने यहां मुंह आप खोला, गलत बोल रहे हैं, यहां आप मुझे टोकना कृपया पड़ेगा। आपने मुझे बोला पूरी बात। मीडिया और बीजेपी का रुख एक हो गया है। मैं धरने पे बैठूं क्या? नहीं, धरने पे क्यों बैठेंगे मैं आप? बैठूं धरने धरने पे क्यों बैठेंगे आप सवाल सीधा है। कमाल है। आप धरने पे बोलने बैठ नहीं गए देंगे आप। तो हम धरने पे मैं बैठे। तो बोलने दे रहा हूं आपको। बोलने आपने दे तो मीडिया पे बात सवाल नहीं खड़ा होगी। करा। जैसे उनकी बात होने दी थी हमारी हाँ, भी आपको भी होने दे रहा हूं। अलायंस नहीं हुआ पूरा, ये नहीं बैठे। धरने पे क्यों बैठे? मैं इसे सेंटेंस को सुधार देता हूं। कुछ मीडिया, सारा नहीं, कुछ मीडिया और बीजेपी के रुख हो गया कि जो समस्या है उस पर अगर बोल दिया तो विपक्ष देश को बदनाम कर रहा है, विपक्ष बदनामी कर, बेइज्जती कर रहा है देश की। जब देश में ऑक्सीजन नहीं थी, जब उससे कोरोना से लोग मर रहे थे, जब पुलिस सड़कों पर लाठियां बजा रही थी, तब भी बीजेपी वाले कहते थे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। एक रिपोर्ट ने तो यह कहा कि 40 लाख लोगों की मौत हुई। जब देश में नोटबंदी हुई, बेटियों की शादियां थी, लोग रो रहे थे मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, नोट नहीं मिल रहे थे। 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग लाइन में लग रहे थे, तब बीजेपी वाले कह रहे थे नोट खूब मिल रहे हैं, विपक्ष बदनाम कर रहा है। जब इनकी नीतियों की गलत नीतियों के विरोध में किसान धरने पे बैठे थे, 13 महीने बैठे रहे, 700 किसान शहीद हो गए, धूप में, बारिश में, ओले में, तब ये उन्हें खालिस्तानी बता रहे थे, पाकिस्तानी बता रहे थे, तब उन्हें किराए का बिका हुआ बता रहे थे। जब शाहीन बाग में महिलाएं बहुत अनुशासन के साथ शांतिपूर्वक धरने पर बैठी थी, तब ये उन महिलाओं को भाड़े की किराए की आई हुई बता रहे थे, कह रहे थे 300 रुपए में आ रही है। देश की समस्याओं पे आपका दृष्टिकोण क्या है? विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष का एक कर्तव्य है कि अगर देश में कोई समस्या है तो उस पर बोले, बिल्कुल बनती और है। सरकार का उधर ध्यान जी। आकर्षित करे। अब आज देश में गैस की समस्या है, बिल्कुल है, हम इसलिए बोल रहे हैं। ओके, लेकिन आपने वाजिब बात बोली कि गैस की समस्या है, लेकिन गैस की जमाखोरी करते हुए अगर आपके नेता फंस रहे हैं, आरोप लग रहा है, तो तब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सवाल यह है। और मेरी जहां तक आपने बात करी कि मीडिया और बीजेपी का दृष्टिकोण एक हो गया है, बात यह नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट से दिक्कत है, आपको स्पीकर से दिक्कत है, आपको सीईसी से दिक्कत है, आपको देश के, अब तो दिक्कत यह है कि क्रिकेट ट्रॉफी को बजरंगबली के मंदिर क्यों लेके गए, उससे तक दिक्कत हो गई है। इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत के आई। ऑपोजिशन के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लिखा, और शर्म की बात है, लिखा शेम इन टीम इंडिया, जबकि लिखना चाहिए था प्राउड ऑफ टीम इंडिया। इस देश में कभी वर्ल्ड कप दूसरी बारी लगातार नहीं आया, लेकिन आया और हमारे खिलाड़ियों की मेहनत के साथ आया। उसमें भी लिख रहे हैं शेम टीम इंडिया। तो आप बताइए, मैं तो टीम इंडिया की तरफ हूं, आप किसकी तरफ है? निर्णय करिए। पहला सवाल आपने उठाया कि मेरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, यद्यपि मेरी जानकारी में नहीं है, कोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया, तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। उस खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए, और हम उसे पार्टी से निकाल देंगे अगर उसने ऐसा किया है। ऐसे समय में किसी भी नागरिक को पैनिक नहीं फैलाना चाहिए, जमाखोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरा आपने कोर्ट का, हाँ, इनसे भी सम्राट चौधरी के बारे में ऐसी कहलवा लो। दूसरा आपने कोर्ट का जिक्र किया। कोर्ट हमारे देश के कोई एक आध फैसला गलत हो सकता है, बहुत शानदार काम कर रहा है। कल ही हाई कोर्ट का आदेश आया उत्तर प्रदेश में, बरेली में एक मुस्लिम परिवार अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहा था, उसे पुलिस पकड़ के थाने ले गई। कोर्ट ने इतनी लताड़ लगाई है सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, और डीएम एसएसपी को नोटिस जारी कर दिया है कि अगली बार खुद कोर्ट में पेश हो। तो ये चीजें, कोर्ट अच्छे निर्णय ले रहे हैं, कोर्ट कहां खराब निर्णय ले रहे हैं? हमने कभी कोर्ट की निंदा नहीं की। ओके, अजय लोग काफी देर बाद आप आ रहे हैं, बोलिए। कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। अभी लाइन से, अब एक मिनट, अब देखिए दोनों चालू हो जाएंगे। विवेक जिंदा है, खड़ा हुआ है, लड़ रहा विवेक है। जिंदा है। अरे ये इसमें चीनी कोई विनाश नहीं हो रहा। ये चीनी विवेक है, इनका बात छोड़ दीजिए, इनका चीनी विवेक है। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने लाइन से बहुत सारी बातें कही। कोरोना में जिस ढंग से मैनेजमेंट हुआ, ऑक्सीजन ट्रेन चलाई गई बकायदा, टैंकर लगा के चलाए गए। और ये कोरोना में भी, ये आप लोग को याद है, ये वैक्सीन के बारे में क्या कहते थे अखिलेश, कि ये वैक्सीन मत लेना, इस देश की वैक्सीन नहीं है। इन्होंने देश की गरिमा का मजाक उड़ाया है। आइए बात करते हैं कोरोना की। सबसे पहले वैक्सीन खुद लगवा के बैठ गया देश को, अपनी जनता को कह रहे थे कि वैक्सीन मत लेना। अरे ऐसा काम किया है इन्होंने कोरोना में। मोदीना वैक्सीन, आप नफरत की एक पराकाष्ठा से जा रहे हैं साहब। देश आज एक क्राइसिस में अगर है तो उस क्राइसिस से मिलकर निकलना है, और पूरी सरकार प्रयास कर रही है। हर लोग जान रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कूटनीतिक प्रयास जारी है। आपका क्या काम है?
आप चाहते हैं कि तनाव फैले किसी तरह से। प्रधानमंत्री जी, हम लोग कोई भी अमेरिका के खिलाफ बोले, इजराइल के खिलाफ बोले, एक तनाव बढ़ाए। क्या ये तनाव बढ़ाने का समय है किसी देश के साथ? ये इतनी अकल नहीं है हमारे को, हमारे विपक्षी को इतनी अकल नहीं है। इसलिए मैंने रामधारी सिंह जी का वो लाइन सुनाया कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। यही काम इनका कर रहे हैं, मर चुका है विवेक इनका, कोई फायदा नहीं इनके सुन के। ये आग लगाना चाहते हैं, देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। क्या मतलब था स्पीकर के खिलाफ आप लेके आए? एसआईआर के लिए आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए ला रहे हैं। एसआईआर इस देश में होगा। एसआईआर का मतलब है, चुप रहिए, एसआईआर का मतलब है सब अमित जी, चंगा है। आपकी टर्म में नहीं बोले वो, अमित जी, राजकुमार भाटी बोलेंगे। मैं बता रहा हूं, एसआईआर तो हो के रहेगा। आप लाओ मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्ताव, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसआईआर का मतलब क्या है बता देता हूं, सबको याद रहना चाहिए। एसआईआर मतलब सिर्फ इंडियन रहेगा। एसआईआर, कोई बाहरी नहीं रहेगा, सिर्फ इंडियन रहेगा। और जिस कोई मुखालफत जो करेगा वो